गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग टाइप 7 तक किए थे। आज हम लोग टाइप 8 पढ़े जिसमें मूलधन और दर निकालना है। तो आइए सीखते हैं मूलधन और दर निकालना। साधारण ब्याज। एक पॉइंट लिखिए। आज हम सीखेंगे मूलधन और दर निकालना। लिखिएगा पॉइंट। कोई धन साधारण ब्याज पर T1 वर्षों में A1 हो जाती है तथा T2 वर्षों में A2 हो जाती है तो मूलधन बराबर तो आपका प्रिंसिपल बराबर होगा यहाँ पे पहला अमाउंट A1 माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T1 माइनस T2 इंटू पहला टाइम। इसको नोट करिए। उसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कब बनाइएगा? जब दो को दिया रहेगा मिश्रधन और दो समय। जब दो मिश्रधन और दो समय दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से या फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे हम लोग बनाएंगे आसानी पूर्वक। इसको नोट कीजिएगा। ये फॉर क्या होता है? अमाउंट। T फॉर टाइम। फिर जब सिर्फ समय दिया रहेगा और साथ साथ में मिश्रधन यानी कि अमाउंट दिया रहेगा तब हम लोग कैसे निकालना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। आपको बोल रहा है कि कोई राशि 3 वर्षों में। अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा। P लिख दीजिएगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि पहला अमाउंट माइनस दूसरा अमाउंट माइनस पहला अमाउंट अपॉन दूसरा समय और माइनस पहला समय अगुने पहला टाइम। ये हम लोग लिखेंगे। तो A1 आपका कितना दिया हुआ है? तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज 500 रुपया। आपका पहला जो दिया हुआ है समय अमाउंट कितना? 500। और यहाँ पे दूसरा अमाउंट आपका दिया हुआ है कितना? 700। और यहाँ पे पहला अमाउंट फिर कितना दिया हुआ है? 500। और दोनों के समय में अंतर तो T2 और T1। तो एक आपका समय दिया हुआ है कितना वर्ष? 5 वर्ष। और दूसरा दिया हुआ है 3 वर्ष। और आपको पहला समय से यहाँ पे मल्टीपल करना है। पहला समय कितना है? 3 वर्ष। 3 लिख दीजिएगा। अब यहाँ से बस 500 लिख दीजिए। 700 में 500 कितना गया? 200। और बटे 5 में 3 गया 2। और यहाँ पे गुना 3 करिएगा। अभी देखिए 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ पे आपका बचा है 500 और 3 गुने 300 हो गया। यहाँ से आपका कितना आ गया प्रिंसिपल? लेकिन ये कब बनेगा? जब आपको ये वाला पता रहेगा। ऐसे बिना ही पता कि होने वाला है नहीं। अब अगर ये नहीं पता रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे? तो आपको बताया गया है केस 2 भी। यहाँ पे पहले ही बोलिएगा कि जो मिश्रधन होता है वो मिश्रधन बराबर होता क्या है? तो बोलिएगा मिश्रधन बराबर हमारा होता है मूलधन और प्लस ब्याज को हम लोग क्या बोल देते हैं? मिश्रधन अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए कितना बोल रहा है, लिखिएगा। तो मूलधन तो आपका यहाँ दिया हुआ नहीं है तो मूलधन तो आपको ऐसे ही लिखिएगा। लेकिन ब्याज आपको पता है कि 80% को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्याज। तो समय आपको दिया हुआ है 3 वर्ष। तो यहाँ पे 3 लिखिएगा और 80% को हम लोग ब्याज बोलते हैं। तो यहाँ आई लिख दीजिएगा
और अमाउंट कितना दिया हुआ है 500। उसी प्रकार दूसरा में P लिख दीजिएगा और यहाँ पर 5 समय दिया हुआ था ना, I मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ SI भी लिख सकते हैं लेकिन S लिखेगा तो 55 पढ़िएगा, 35 पढ़िएगा, तो सिर्फ I लिखते हैं। और यहाँ पर कितना दिया 700, इतना कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सेमीकरण देखिए माइनस माइनस माइनस, अभी P से P क्या हो गया है खत्म। अब यहाँ से -5i में 3i तो 2i बचेगा यहाँ पे, वो भी माइनस में, तो इधर भी माइनस में, तो माइनस माइनस पहले से ही ख़त्म हो जाता, तो माइनस आप लिखिए या ना लिखिए। अब यहाँ पे काट दीजिए, 2i बचा है ना, तो यहाँ 1i का मान कितना आया है, 1i का मान कितना 100 ना, तो इस पर बैठा दीजिए, यहाँ पे P लिख दीजिए। 1i का मान 100 तो 3i का मान कितना 300, और यहाँ पे कितना 500, तो अगर 300 उधर जाएगा तो इधर आकर माइनस में, तो आपका आंसर कितना होगा 200। क्या यही लाए थे? तो आप दोनों कंडीशन में आंसर ला सकते हैं, बशर्ते अगर याद रहा तब तो आसानी पूर्वक बनेगा। इसमें थोड़ा सा इतना करना पड़ेगा, आई का मान पुट करना पड़ेगा उसके बाद। तो आइए धीरे धीरे करके हम लोग सीखते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला अमाउंट कितना यहाँ पे दिया हुआ है, बोलिएगा पहला अमाउंट कितना 900, और दूसरा अमाउंट कितना 1200 माइनस 900, दोनों समयों का अंतर 4 माइनस 2 गुने T1 कितना, तो यहाँ से 900 लिखिएगा, यहाँ से 1200 में 900 300 बटे 2 गुने 2, 900 में 300 कितना 600। ठीक है, अगला देखिएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग क्या बोल देते हैं। अगर कोई बोलेगा कि मूलधन जोड़ ब्याज यानी कि मूलधन और प्लस क्या होता है ब्याज, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं अमाउंट। इसी फॉर्मूला पे हम लोग ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चलेगा। तो P नहीं कुछ दिया हुआ मूलधन ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं 80% को हम लोग क्या बोल देंगे ब्याज। तो समय आपका यहाँ कितना दिया हुआ है 2 वर्ष 2, और यहाँ पे I लिखिएगा। जानते पहले हम लोग यहाँ पर SI लिखते थे, तो S लिखते तो बचवा 25 पढ़ लेता था, और फिर यहाँ से चलेगा 4 वर्ष तो 4 पर 5 45 पढ़ लेता था। तो खाली 2 पॉइंट क्या लिखिएगा I, और टोटल कितना यहाँ पर है 900, और यहाँ पे P अब प्लस यहाँ पे 4 I, यहाँ पर कितना दिया 1200, और दोनों का माइनस में ले चलिए, तो 4i में 2i कितना आई 2i, और यहाँ पे 900 1200 में 900 कितना 300 ना। अब ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 2i यहाँ पे दिया हुआ है, 2i का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं। अगर एक आई रहता तो फिर बराबर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए P लिख दीजिएगा, और 2i का मान कितना दिया हुआ है 300 ऑलरेडी दिया हुआ है, अब बराबर कितना 900। तब P में अगर 900 में 300 गया तो कितना 600 रुपया। तो आप जिस तरह से बनाइए दोनों तरह से आपका आंसर वही आने वाला है 600 और 600। तो ये भी आसान है। ये फार्मूला कैसे रटिएगा, पहला अमाउंट माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1 अगुने पहला समय T1। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं, कैसे याद करिएगा, इधर पहला अमाउंट इधर पहला समय, ऊपर में पहला अमाउंट दूसरा अमाउंट गुने पहला में, नीचे में दूसरा समय गुने पहला समय। हम लोग सीखते हैं। अगर कोई निर्सू जी आपको बोलेगा प्रिंसिपल बराबर, तो प्रिंसिपल बराबर क्या बताएं कि पहला अमाउंट यहाँ पे आप लिखिएगा माइनस दूसरा अमाउंट माइनस पहला अमाउंट। बस लास्ट तरीका हम 2 बार बता रहे हैं T2 और माइनस T1, फिर एक ही कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे। A1 का मान कितना यहाँ पे आया है, A1 का मान कितना तो 457। A2 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो बोलिएगा 574, और यहाँ पे कितना दिया है 457। दोनों के समयों में अंतर, एक 10 और एक 5, और T1 कितना दिया हुआ है पहला समय 5 वर्ष। अब आ जाइए यहाँ पे 457, यहाँ पे देखिएगा घटा के कितना लाए आप 574 में 457 कितना 14 में 7 गया 7, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1,
और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, और दोनों के समय में 10 और 5 में कितना का अंतर, तब बोलिएगा 5 का अंतर, और ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे 457 में अगर 117 घटाइएगा तो कितना आंसर आपका होगा, 0। 5 में से 1 गया कितना, 4, और 4 में से 1 गया। तो आप इस तरीके से भी 340 ला सकते हैं। अब केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या करिएगा, तो आपको बताया गया कि मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो यहाँ पे मूलधन तो आपका कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन ब्याज दिया है 5 वर्षों में 457। तो यहाँ पे 5 लिखेगा, और 80% को हम लोग ब्याज बोलते हैं आई, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 457। यहाँ पे लिखेगा P, और प्लस यहाँ पे 10 दिया है आज समय ना, तो 10 आई, और बराबर यहाँ पे आपका जो दिया है टोटल अमाउंट कितना 574, माइनस माइनस माइनस। अब ये से ये काम ख़त्म। अब 10 आई में से 5 आई तो 5 आई, और यहाँ पे बोलिएगा 14 में से 7 गया 7, और 6 में से 5 गया 1 और 5। अब देखिए आपको कहीं दूर खोजना नहीं है, आपको 5 आई और 5 आई का मान मिल गया है। तो यहाँ पे P और 5 आई और 5 आई दिया हुआ ना, तो 5 आई का मान कितना आएगा 117, और यहाँ पे 457, तो P बराबर 457 माइनस 117, तो P बराबर 7 में 340 है ना। अब एक ही कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं, जल्दी से थोड़ा सा फास्ट करते हैं, और ज़्यादा गर्मी भी है। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं। आपको बताया गया कि अगर कहीं भी देखिएगा मूलधन और प्लस अमाउंट, ब्याज, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अमाउंट। मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो मूलधन आपका दिया हुआ है कितना, कुछ नहीं, तो P मान लिए। समय दिया है 5, तो 80% को हम लोग ब्याज बोलते हैं, तो यहाँ 5 आई लिखिएगा, और टोटल कितना दिया हुआ है 750, और यहाँ पे P लिखिएगा। और फिर बोला 5 नहीं बल्कि 10,000 रुपया हो जाती है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, 750 रुपये की राशि। अच्छा, इस तरह से ही नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो देखिए कैसे बोला कि नहीं आएगा, ये कंडीशन दूसरा है। यहाँ से रेट आप निकालिए सबसे पहले। तो यहाँ से मूलधन कितना आपका दिया हुआ, तो बोलिएगा 750। अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है 1000। अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से ब्याज आप कितना निकालिएगा, तो बोलिएगा 1000 में 750 तो कितना 250। अब यहाँ से रेट ऑफ परसेंट नहीं निकालिएगा, तो बोलिएगा दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय कितना दिया हुआ था 5 वर्ष, यही ना। तो 25 या 75, अब यहाँ से 5 का 5 और भी 5, तो यहाँ से रेट आपका आया 20/3%। तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंटे पूछा आपसे। तो अमाउंट पूछा है ना, तब सबसे पहले क्या करिएगा, मूलधन आपका कितना दिया हुआ है इस बार, मूलधन तो 750 ना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए मूलधन आपका 750 दिया हुआ है, और मूलधन का तुलना किससे करिएगा, मूलधन से। तो अमाउंट निकालना होगा, तो सबसे पहले मूलधन का 80%, तो मूलधन का 80%, तो आप लिखिएगा 100, और समय कितना दिया हुआ 10, और R आपका कितना दिया आया है, तो R बोलिएगा 20/3, और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना 100, तब जो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से आपका आ जाएगा 200/3। लेकिन क्या आया है, मूलधन का 80% ही ब्याज आया है। तो अगर यहाँ से अमाउंट आपको निकालना होगा तो क्या करिएगा, 100 में क्या जोड़ दीजिएगा ना 200/3, तो यहाँ से 300 और 200 यानी कि 500 बटे क्या आएगा 3, तो आप यहाँ क्या गुना कर दीजिएगा 500/3।
अब देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 का 3 और 25 दिया 75, अब 25 पचे 25 से 1200। इसको उतारिए तो कुछ और बताते हैं आसान। अच्छा इसको उतारिए ना, हम बता देते हैं। काम वही कि आपका जो ये रेट आ गया है ना 20/3%, इसीलिए आप नहीं समझ पाए होंगे। फिर से एक बार हम इसको बता देते हैं। समझिएगा फिर से एक बार इसको, है आसान। टाइप 1 और टाइप 8 करके मिलाकर बनाया गया है क्वेश्चन। समझा दें? पहले उतारे जल्दी से इसको। बोला यदि 750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है तो 10 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी? देखिएगा पी आपका कितना दिया हुआ है 750, ए कितना दिया हुआ है 1000, तो ब्याज आप नहीं निकाल दीजिएगा, तो ये ब्याज कितना आ जाएगा 250। अब यही देखिए ना, यहाँ पे रखिएगा 1000 है, यहाँ पे रखिएगा 750, अगर घटेगा तो कितना निकल जाएगा 250। तो आर बराबर बताया गया ना कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब यहाँ से दर कितना आ गया 20/3%। अगर यहाँ पे अच्छा दर आता, अच्छा परसेंटेज आता तो हम लोग आसानी से कर देते। तो यहाँ पे देखिए पहले टाइप 1 में क्या बताए थे कि मूलधन का तुलना मूलधन से, यहाँ देखिएगा निरसो मूलधन का तुलना मूलधन से, लेकिन अमाउंट पूछ रहा था। अमाउंट क्या होता है ब्याज प्लस, ब्याज और प्लस क्या होता है मूलधन। अमाउंट को हम बोलते हैं ब्याज प्लस मूलधन। तो देखिए तो मूलधन का 80% को सबसे पहले हम ब्याज निकालें, तो मूलधन का 80%, तो मूलधन हम 100 मान लिए थे तो 100 लिखे, गुने समय कितना 10, और आर कितना आया था आपका 20/3। अब परसेंट हटा नीचे कितना दे दिया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ 200 बटे कितना आ गया है 3। तो अगर ब्याज आपका है 200/3 तो अमाउंट कितना हुआ होगा, तो बोलिएगा कि 100 मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं अमाउंट। तो मूलधन हम लोग 100 माने, ब्याज आपका कितना यहाँ से आया था 200/3। अब भिन्न के जोड़ करिए 100 गुने 3 कितना 300, 302 500/3 से डायरेक्टली गुना। कौन इसका दूसरा देखते हैं कि मिनट ज़्यादा लंबा हो जाता है। है लंबा नहीं, 20/3 के कारण ही लंबा हुआ। अगर वही रहता 20% तो सीधे 100 का 20% 20 गुने 120 यहाँ कर देते, लेकिन आ गया 20/3। अगला ये 3 पे, इसके बाद हम कर देंगे छोटा में। लिखेगा 3 नंबर, यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 रुपया और 6 वर्षों में 24,080 रुपया हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है इस पर, लेकिन आज हम 8 से 10 क्वेश्चन करवाएंगे वीडियो में। तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले बोला कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में 2070, अब 4 वर्षों में 2070 तो मूलधन अब +4 × I कितना हो जाता है 20,720, और बोला है 6 वर्षों में, 6 वर्षों में कितना बोला है 24,080। अब सबसे पहला काम निरसू जी आप इसको माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। अब देखिए तो P से P क्या हो गया है ख़त्म। अभी 6I में 4 आई, कितना I बचा यहाँ 2I। अब यहाँ से घटाइए तो 0, 8 में से 2 गया 6, और ये बच गया 10, 10 में से 7 गया
3 और यहाँ पे 3, 3360। देखिए तो सही आया यहाँ पे 3360। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो 2i का मान 3360, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4i, तो 2i को चुपचाप क्या करिए 2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, बस 4i पुर जाएगा, लेकिन गुना इधर तो इधर भी आप लोग क्या करिएगा गुना इधर भी 2 से। तो अब यहाँ से कितना आ गया 4i आ गया ना, तो 4i का मान 0, 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 और 3 दूनी 67 20। अब यहाँ से सबसे पहला काम आपको है प्रिंसिपल निकाल लेना। तो यहाँ पे लिखिएगा P प्लस 4i का मान कितना दिया हुआ है 67 20, अब बराबर टोटल कितना दिया हुआ है 20,720। अब यहाँ से प्रिंसिपल की अगर बात हम लोग कर लें तो 20,720 में 6720 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 0 0 और 20 में से छो गया कितना 14,000। 14,000 हम लोग निकाल लिए क्या मूलधन। अब इसमें इतना से काम चलने वाला है नहीं, ये रेट भी बोल दिया है, ये क्वेश्चन रेट भी आपसे पूछ रहा है कि आपका रेट कितना होगा। तो ये तो हमको पता है कि प्रिंसिपल कितना आया है 14,000, तो 1 वर्ष का ब्याज। तो अब यहाँ से 1 वर्ष के ब्याज निकाल लीजिएगा। 2 वर्ष का ब्याज है 3360, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना इसका आधा, तो बोलिएगा कितना आ जाएगा 1600 और इधर कितना 1665। 3360 का आधा निकालिए कितना हो रहा है, तो रेट पहले निकालिए। तो रेट बराबर ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज 3360, तो 1 वर्ष का ब्याज आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ऐसे करके। 1 वर्ष का ब्याज 3360, तो आई बराबर 3360 और बटे 2, तो यहाँ से लिखिएगा 1680 आया है। तो 1 वर्ष का ब्याज हम मान लिए, 2 वर्ष का ब्याज अगर 3360, तो 1 वर्ष का ब्याज 1680, तो आर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन आपका दिया है 14,000 और समय कितना 1 वर्ष, क्योंकि सारा कुछ हम लोग 1 वर्ष के निकाले, मूलधन भी 1 वर्ष और यहाँ पे आपका ब्याज भी 1 वर्ष का आया है। काटिए इसको, 2 0 से 2 0 खत्म और 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ से 14 का 14 14 ने 28। अब इसमें बोलिए आपको जहाँ जो बोलना है, शर्माइए मत, नहीं समझे तो एक बार फिर बोलिए। तो हाँ उससे भी बनेगा, लेकिन रेट आपको अलग से निकालना, समझा देते हैं हम उसको। इसको मिटाइए, हम उससे भी बनाते हैं कुछ देर 2-3 क्वेश्चन और इसको उतार लीजिए, हम उससे भी बनाएंगे, लेकिन उसमें भी वही लफड़ा है जो लफड़ा इस पे है। बोलें कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा कठिन है। और ये क्वेश्चन जानते हैं RRB RPF SI 5/1/2019 में आया हुआ है, शिफ्ट 3rd। ये जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा प्रीवियस है, समझिएगा, उससे भी बनेगा। तो उसमें हम लोग आपको क्या बताए थे कि अमाउंट 1 माइनस सेकेंड अमाउंट माइनस फर्स्ट अमाउंट अपॉन सेकेंड टाइम माइनस, यही ना बताए थे प्रिंसिपल बराबर। देखिएगा A1 लिखे थे माइनस A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1 अगुने T1, यही ना बोले थे। अब बोलेगा इससे नहीं बनेगा, तो हाँ बनेगा। तो इसमें पहला अमाउंट कितना दिया हुआ है, तब बोलेगा पहला दिया 20,720 और माइनस A2 कितना दिया हुआ है 24,080 और माइनस A1 कितना दिया हुआ है 20,720 और T2 माइनस T1, तो दोनों समयों अंतर देख दिया है कितना वर्ष 6 वर्ष और 1 4 वर्ष, तो 6 माइनस 4 और पहला समय यानी कि कितना से गुना 4 से। अब यहाँ पर बोलेगा 20,720 माइनस कितना घटा के लाए थे 24,080 में 20,3360 और यहाँ पे 6 में से 4 गया गुने 4 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 20,720 और यहाँ 0 6 दूनी 12 के 2 0 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 67 20 उस टाइम भी लाए थे ना हम लोग। अब घटा दीजिएगा तो यहाँ से कितना आ रहा है, तो 0 0 0 यही लाए थे 14,000 आ गया ना।
अब इस पर हम लोग रेट भी निकाल लेंगे, कोई भारी बात नहीं। तो रेट निकाल दीजिए। तो रेट बराबर आपको क्या पढ़ाया गया है, ब्याज गुणे, इसके पहले हम लोग रेट ही निकालना सीख रहे थे। तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू टाइम, तो 1 वर्ष का ब्याज। तो सबसे बड़ी बात इसमें जानते हैं क्या, अगर दर पूछ लेता तो इम्पॉसिबल हो जाता दर निकालना। अब यहाँ देखिए मूलधन तो आपका आ गया, अब 1 वर्ष का ब्याज, आप ब्याज इसमें कहाँ से लाइएगा। और अगर दर की बात करें तो इसमें दर कैसे आप निकाल पाइएगा, होगा इसमें दर, लग रहा है आपको संभव। तो ये कर दीजिए, यहाँ जो आता है ना घट कर 3360 है ना, यहाँ जो दोनों अमाउंट है ना, कभी कभी स्पेशल केस में हम लोग बताते थे कि जब 2 को मिश्रण दिया रहेगा ना, तो दोनों का जो डिफरेंट आता है ना, वही आपस में क्या हो जाता है, एक दूसरे का ब्याज, और दोनों का अंतर भी वही होना चाहिए। तो देखिए, तो दोनों के मिश्रण में दोनों के ब्याजों का अंतर कितना आया है, 3360, और दोनों के समयों का अंतर, तो दोनों के समयों का अंतर 4 और 6 में कितना का 2। तो अगर दोनों को भागा दीजिएगा तो यही आपका 1 वर्ष का क्या आ जाएगा, हाँ, तो कितना आया था 1680। तो यही 1 साल का क्या हो जाता है इंटरेस्ट। हम बताएंगे कैसे ही होता है। तो यहाँ पे 1680 लिखिएगा, गुणे 100 लिखिएगा, और मूलधन आपका कितना है 1400, और समय आपका कितना 1 वर्ष ना, काहे कि 1 वर्ष हम कर दिए हैं, 2 नहीं बल्कि 14,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो भगवान का प्यारा, 1 जीरो से 1 जीरो, अब 14 का 14 14 ने, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, समझ गए आप। यहाँ तक तो आपका ठीक ही है। यहाँ पर दोनों के अंतर में 2 से भागा दीजिएगा तो 1 वर्ष के क्या निकल जाएगा, ब्याज। देखिएगा, साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्षों में 9800 रुपया, 5 वर्षों में 9800 रुपया, उसी से बना दे कि सेकेंड केस से, इसी से। A1 मूलधन बराबर क्या होता है, A1 माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1 गुने पहला समय, यही ना बताया गया है। तो पहला आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 9800, समझिएगा अगर पूछ रहे हैं तो। और यहाँ पर दूसरा कितना दिया 12005, और यहाँ 9800, और दोनों के समय में अगर डिफरेंट की बात कर लें तो कितना, 8 में से 5 गया कितना 3, और यहाँ पे समय भी कितना दिया पहला 5, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ही क्वेश्चन आ गया, 9800। अब 12005 में 9800 करें, यहाँ 5 बचेगा, फिर 0, 10 में 60 गया कितना 2, 10 में 60 गया कितना बचा 2 ना, और 11 में से 9 गया, 11 में से आपका 9 गया तो कितना बच रहा, यही आया है, यही घटा के लाए हैं। देखिए आप लोग 3 गुने 5, अब यहाँ से काट दीजिए, 3 सती 21, और 3 तिया 9, और 3 पचे 15। अब घटाइए जल्दी से, इससे आसान लेकिन वही रहता है, 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, 5 तिया 15, और 15 2 17 का 7, बाकी 1, 7 पचे 35, और 35 है 1 36। ध्यान देखिए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 6 गया 1, और 9 में से 61 25, यही है ना। अब दर की बात कर लेते हैं। तो अगर दर बोल रहा है तो दर बराबर आपको बचपन से लेकर आज तक बताया गया कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू क्या होता है टाइम। तो ब्याज अभी तुरंत आपको बताए थे कि दोनों में कितना का डिफरेंट है, जल्दी से तो बोलिएगा 2205, और समय में दोनों का अंतर कितना 3 ना, तो कितना कर देगा 3 सती 21, हाँ वही जो काट के आप लोग लाते हैं 700। तो 1 वर्ष का आ गया इनकम, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कितना 735 ब्याज गुने 100 बटे मूलधन आपका कितना दिया 6125, और समय आपका कितना 1 आया है, 1 वर्ष का है तो 1 समय। काटिए छाटिए इसको जल्दी से, 735 को 6125 कितना बार में, जल्दी से बोलिए। 6125 को 735 से काटिएगा तो कितना बार में, 5 से काटिए डायरेक्ट, नहीं कट रहा है ना,
ठीक है, तो 25 दूना 50, बच कितना गया? 25 दूना 50, बच गया 11, 112, 25 चौक 100, बच गया 25 25 7 यही ना। अब 25 चौक 100, अभी कटता होगा, 3 बार में कट रहा है ना, तो 4 दिया। क्या ऑप्शन में आपका है? तो आप इस तरह से कान छूइए या फिर इस तरह। हमको तो भाई वही आसान लगता है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि तो आपको कौन अच्छा लगता है सर, तो हम वही बोलेंगे कि जो बताते आ रहे थे, P + SI बराबर अमाउंट। अगर आपको ये अच्छा तो यही सीखिए, कोई भी एक तरीका सीख लीजिए। ठीक है निर्सु जी, क्लियर हो गया ना कि दोनों मंत्र जो 2 से अंतर आता है भागा 1 वर्ष का क्या होता है? ब्याज। ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है इसमें भी। तो आइए 1-2 और सीखते हैं उसके बाद। तो आइए सीखते हैं फिर से एक बार यही क्वेश्चन है, दर निकालना। आप लोग आसानी पूर्वक इसको कर सकते हैं। आप दोनों तरीका किसी तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, आपका अपना तरीका होना चाहिए। और लगे कि अगर नहीं, अगर पढ़ें तो एक बार में हमको वहाँ बन जाना चाहिए। पढ़ना अलग बात है, पढ़ तो सब रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन को डील कर देता है वही होता है असली धुरंधर। तो आइए सीखते हैं। पहला अमाउंट कितना आपका दिया हुआ है? बोलिएगा निर्सु जी। 15,000। A2 आप 12,000। हाँ, पहला अमाउंट आपका 12,000 और दूसरा अमाउंट आपका 15,000। 15,000 माइनस 12,000 अब बटे पहला समय, दूसरा समय माइनस पहला समय, तो दोनों के समय एक 9 एक कितना 6 ने दिया है। और पहला समय आपका कितना? थोड़ा सा शांत रहिएगा। 12,000, थोड़ा सा धीरे धीरे आपस में बात होना चाहिए। 15,000 और 12,000 में कितना का डिफरेंट? 3,000 का। और 9 और 6 में कितना? 10 मिनट के बाद हम लोग गलबात ही करेंगे। 3 दूने 6। अब यहाँ देखिएगा, 3 दूने 6,000 और 12,000 में 6,000 घटाएगा तो कितना? लेकिन आपकी बात नहीं बनी, क्योंकि आपको प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा था, आपको क्या पूछा है? रेट ऑफ परसेंट, यानी कि रेट। और रेट बराबर आप हमको हमेशा बोलते हैं कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज तो आपको बोले हैं कि दोनों में अंतर कितना का? यहाँ देखिएगा, दोनों में अंतर 15,000 और 12,000 में कितना का अंतर? बोलिएगा 3,000 का अंतर। और 9 और 6 में कितना का अंतर? तो बोलिएगा 9 6 में भी 3 का अंतर। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकालिएगा? लेकिन ये दिमाग सेट करके रखिएगा कि दोनों का अंतर अमाउंट का अंतर है बटे मूल समय का अंतर को भागा कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 1,000। तब ब्याज निकाल दीजिए। 1 वर्ष का ब्याज, तो ब्याज गुने 100 और मूलधन आपका ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 6,000। और समय तो क्लियर कर दिया कि अगर 1 वर्ष का ब्याज है तो समय भी कितना होना चाहिए? 1 वर्ष। तो 3 0 से 3 0 खत्म। अब 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100। और 50 बटे 3 का मतलब परसेंटेज में बहुत बार बता चुके हैं, 16 सही 2 बटे 3%। उतारिए। हमको तो वही तरीका ठीक था, लेकिन अब आप यही सीखना चाहते हैं तो यही सीखिए। एक और आइए जल्दी से। अगर समझ में नहीं आए तो बार बार बोलते हैं कि आप इसको समझने की कोशिश करिए। लिखिएगा, देखिएगा। बोल रहा है साधारण ब्याज पर, क्वेश्चन नंबर 8, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 720 रुपये 2 साल बाद और 1020 रुपये 5 साल की एक और अवधि के बाद धन की राशि की, अवधि मतलब भी समय होता है। आप कहीं इसको 720 को आप मूलधन तो नहीं पढ़ लिए, इस आप लिख दिया 720 रुपये 2 साल बाद। तो कोई भी धन 2 साल बाद हो जाता है, इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि अमाउंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मूलधन और प्लस कितना वर्ष बोला है? 2i। तो 2i बराबर 720 और मूलधन और प्लस 5i बराबर आपका कितना? 1020 ना। अब यहाँ से माइनस करिएगा तो माइनस पी से ख़त्म। और 5i में 2i कितना? 3i। माइनस लिखिए ना लिखिए, इधर भी माइनस में रहता है। तो 1020 में 720 घटाएगा तो 300 ना।
तो एक आई का मान कितना होगा? एक आई का मान अगर आपको 100 है, निकाल दीजिए पी, और एक आई का मान तो 2 गुने 100 ना, अब बराबर 720, तब पी बराबर यहाँ 200 कर दीजिएगा, बराबर 720। तो पी बराबर 720 में 200 गया तो कितना बचा? कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है? तो यहाँ पे 0 0 520 धन की राशि क्या है? कहाँ पर? अच्छा, 1 मिनट। बोला 1% साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 6 वर्षों में। अच्छा, 6 वर्षों में, कोई बात नहीं, एक बार ट्रिक्स से हम लोग करते हैं। A1 P बराबर आपको बताया गया A1 माइनस A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1 अगुने पहला समय। आप इससे भी या उससे भी, जिस तरह से आप करिए, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे कितना? पहला दिया आपको 2368 और दूसरा आपका दिया है 3008 2368 और दोनों के समयों में अंतर, तो 11 और 6 में कितना? 5 और पहला। अब इतना के बाद आपको कहना चाहिए कि हम बना लेंगे। कैलकुलेशन आपकी मुट्ठी में, यहाँ पे 0, 10 में 6 गया 4 और ये बच गया 9 में से 3 गया 640 और यहाँ पे 11 और 6 में आपका डिफरेंट बोले 5, यहाँ 6 गुना कर दीजिए। 5 का 5, 5 चौक 20 और 5 8, 5 का 5 बच गया 2 पर 4, अच्छा 5 दूनी 10 होगा ना, और 5 8 40। अब यहाँ से घटा दीजिए, 23 68 है ना, अब इसमें घटाइएगा 8 6 48 के 8 बाकी 4, 6 दूनी 12 4 16 के 6 बाकी 1 768 घटा का 23 में तो 0 0 और 13 1600, यही ना। तो यहाँ पे 1600 आया है। आप रेट नहीं निकालिएगा, रेट तो आपको बहुत आसान तरीके से हम लोग बताए हैं, ब्याज गुने 100 और मूलधन और इंटू टाइम। तो ब्याज आप कितना लिखिएगा? तो बोलिएगा ब्याज, आप ही तो बोलें कि दोनों का अंतर कितना, यही 128 क्या है, ज़्यादा हमको कहीं जाना ना। 128 जो लाइन वही क्या है? 1 वर्ष का ब्याज। निर्सु जो यहाँ पे 128 लाइन वही 1 वर्ष का क्या हो गया? ब्याज। दोनों के अमाउंटों का अंतर बटे दोनों के समयों के अंतर से आप अगर भागा दीजिएगा तो 1 वर्ष का क्या निकलेगा? ब्याज 8%। मूलधन आपका कितना दिया है? 1600 और गुने समय तो ऑलरेडी 1 वर्ष का है ही, तो 2 0 से 2 0 16 8 28 से आपका रेट ऑफ परसेंट की अगर बात कर लें तो कितना? 8%। आ रही बात समझ में? एक और उसके बाद हम यहाँ पे अलविदा होते हैं। आइए क्वेश्चन 10 फटाक से यहाँ पे देखिएगा। अब हम अपना तरीका लास्ट एक बताते हैं, कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए हैं 2 - A1, लेकिन जो सिखाने के लिए आए थे आप वो सीखे नहीं। बोला साधारण ब्याज की उधार दी गई राशि 2 वर्षों के बाद, तो P + 2i के बाद कितना हो जाती है? 600। यही सीखिएगा, इस सब जगह काम करेगा। और P + 5 सालों की अवधि के लिए कितना? 900। अब यहाँ से माइनस माइनस माइनस, P से P कैंसिल, यहाँ 5i में से 2i कितना आई? 3i, यहाँ से 900 में 600 कितना? 300। अब 3i से 3 से 3 खत्म, 1i का मान कितना आया है? 100। तो यहाँ से P करिएगा, तो 1i के मान 100, तो 2i के मतलब कितना? 2 गुने 100 और बराबर यहाँ से 600। अब P और 200 घटाइएगा 600 तो कितना आएगा? 400। वही आपका आंसर होगा। तो P बराबर कितना? 400 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, दर भी बोल रहा था इसमें, कोई बात नहीं। तो दर बराबर तभी तुरंत हम आपको बताएं कि दर बराबर 1 वर्ष का ब्याज। तो देखिए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है? 100। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना आप करिएगा? 100 गुने 100 और मूलधन कितना? 400 और समय कितना? 1 वर्ष। 2 0 2 जो चरकाचर, इसका भी आंसर क्या है? कितना लाए थे? इसका आंसर जानते हैं? मिस्टेक से लिखा गया 12.5। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 25% है। कितना? 25% है। तो अब हम यहीं छोड़ते हैं।
अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हम लोग भी मोटिवेट होंगे। धन्यवाद।